दोस्तों फाइनली क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो भी बाइनेंस को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, बाइनेंस का यूआरएल अनब्लॉक हो चुका है गूगल क्रोम से और बहुत ही जल्द अपने को मिलने वाला है। यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर भी बाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रही इस टाइम पे, क्योंकि एक तरफ वजीरेक्स पूरी तरह से ब्लॉक है, डिपॉजिट विड्रॉल और ट्रेडिंग पूरी तरह से ब्लॉक है, ऊपर से यहाँ पे बाइनेंस का यूआरएल अनब्लॉक होना मतलब कहीं ना कहीं इंडियन इन्वेस्टरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी अपने को आके आने वाले टाइम के अंदर स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। वजीरेक्स के ऊपर आपने ट्रेडिंग करते थे, कर रहे होंगे पहले, और आपका और मेरा जो फंड अटका हुआ है इस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या करना है आपको इस टाइम पे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जिसके आपकी और मेरी जो आवाज़ है वो यहाँ पे इनके वजीरेक्स के सीईओ के पास पहुंचे, वजीरेक्स टीम के पास पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द अपना जो फंड अटका हुआ अपने को मिले और अपन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें यहाँ पे किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर। बाइनेंस का यूआरएल अनब्लॉक हो चुका है और 722 करोड़ का जो जीएसटी इनके ऊपर फाइन लगा था, आई थिंक वो चीज़ कहीं ना यहाँ पे एक मैटर कर रही थी, पहले अटका हुआ था मामला और उसके अंदर कुछ चीज़ें हुई होगी, नेगोशिएशन हुआ होगा इनके बीच में, तब जाके ये यूआरएल यहाँ पे अनब्लॉक हुआ है। और भी काफ़ी सारे रीजन हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने फाइन दे चुके हैं, यहाँ पे लगभग 2 बिलियन के आसपास का फाइन दे चुके हैं एफआईयू के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए, और अब ये जीएसटी का फाइन आया था, इसको भी शायद ये पे करेंगे या फिर कुछ डिस्कशन इनके बीच में हुआ होगा, कुछ नेगोशिएशन हुआ होगा या फिर कुछ आगे आने वाले टाइम के अंदर और बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनली अपने को जो चीज़ चाहिए थी, जो एक्सचेंज चाहिए थी यहाँ पे बाइनेंस, वो फाइनली इंडिया के अंदर अवेलेबल होने जा रही है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे बाइनेंस को लेकर, क्योंकि यूआरएल अनब्लॉक होना का मतलब यहाँ पे नए ट्रेडर का आना, नए लोगों का आना, और स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे थे लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर करना चाह रहे थे, उनको बाइनेंस पे ऊपर करना चाहते तो उनको लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि फाइनली उनके पास बाइनेंस यहाँ पे पहुंचने वाली है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ वजीरेक्स का यूआरएल जो वो उन्होंने ट्रेडिंग और जो डिपॉजिट और विड्रॉल सारी चीज़ें जो उन्होंने ब्लॉक कर रखी थी यहाँ पे, वो अगर यहाँ पे टाइमली स्टार्ट नहीं हुई है तो जितने भी वजीरेक्स के ऊपर जो भी ट्रेडिंग करते थे वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे पे बाइनेंस के ऊपर। दूसरी जो इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX हो गई या फिर कोई भी दूसरी एक्सचेंज हो गई, उनके ऊपर भी धीरे धीरे नंबर ऑफ यूजर बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाइनेंस का इंडिया के अंदर आने का मतलब कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल सकती है, स्पेशली यहाँ पे फीस के रिगार्डिंग और यहाँ पे जो टैक्स है या फिर जो टीडीएस है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि जब तक बाहर की जो एक्सचेंज आएगी इंडिया के अंदर और एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को देगी, तब जाके गवर्नमेंट को समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, पैसा दो, धंधा दो, चंदा दो, वो सारी चीज़ आपको पता है इंडियन इस टाइम पे गवर्नमेंट के बारे में, उसके पॉलिटिक्स के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं अपने को। यहाँ पे अपने को सिर्फ बात करनी है अपने मेन पोर्टफोलियो के ऊपर कि अपने को किसी भी तरह से क्रिप्टो के पैसे कमाने हैं। तो जब बाहर की एक्सचेंज आ जाएगी यहाँ पे और गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा देगी, तो गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें यहाँ पे करेगी, नए ट्रेडर लेके आएगी। गवर्नमेंट भी चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पे टैक्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मिले। तो बाइनेंस आने का मतलब है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बारे में एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर सोचेगी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से क्रिप्टो को एक यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और किस तरह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए यूजर को यहाँ पे जोड़ा जाए। तो हो सकता है बड़ी खुशखबरी भी आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपने को फाइनली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज, अगर बाइनेंस के अलावा अगर आप दूसरी एक्सचेंज यूज करते थे पहले, जैसे वजीरेक्स यूज करते थे या फिर CoinDCX यूज करते थे, तो अपने को फंड अगर ट्रांसफर करना है तो उसके ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो में आगे आने वाले टाइम के अंदर शेयर कर दूंगा कि बाइनेंस के ऊपर कैसे फंड को ट्रांसफर करना है। स्पेशली अपन बात करेंगे यहाँ पे CoinDCX से बाइनेंस के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है उसके बारे में, क्योंकि वजीरेक्स ऐप यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, उसका मैटर क्लोज होने वाला है बिल्कुल यहाँ पे। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर वजीरेक्स अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर देगा, तो भी वहाँ पे जो लोग बैठे हुए, जो ट्रेडर बैठे हुए जैसे आप और मैं, अपने को केवल एक चांस चाहिए यहाँ पे कि कैसे भी अपन वजीरेक्स से अपना फंड निकाले और डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, जो अब यहाँ पे बाइनेंस होने जा रही है। बाइनेंस के ऊपर अपना फंड ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, देखिए, अगर आप वजीरेक्स यूजर हो तो आपको एक यूज करना पड़ेगा ट्विटर या फिर एक्स जिसको बोलते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे टैग करने हैं, हैशटैग यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डेली के कम से कम 3 से 4 ट्वीट करने हैं अपने को, जो मैं डेली करता हूँ। आप भी फॉलो कर सकते हो अपने एक्स का, मैं टेलीग्राम जो यूआरएल है वो मैं दे दूंगा अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपन उनसे पूछेंगे क्वेश्चन डेली के डेली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे तब उनकी तरफ से आंसर आएगा। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं मिल रहे हैं। पिछले 4 दिन के बाद आज उनकी तरफ से एक अपडेट आया कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, यही बोला उन्होंने। तो अपने को आवाज़ बनानी है, एक बुलंद आवाज़ यहाँ पे उठानी है, ताकि उनके पास पहुँचे। कम्युनिटी जो चाह रही है फंड विड्रॉल का कम से कम, ताकि इस फंड को अपन निकाल के कहीं दूसरे एक्सचेंज पर जाके वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर अपना जो फंड अटका हुआ है वो अपनी जो जरूरत की चीज़ें अपने को चाहिए उनको खरीदने के लिए, अपना फंड वहाँ पे अटका हुआ है तो उनको विड्रॉल करके अपन अपने
चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने को आवाज़ उठानी है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि बिना किसी आवाज़ उठाए अपने को कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए अपन उनसे पूछेंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर जो भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग, वजीरेक्स के रिगार्डिंग या फिर बाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेज में लगाओ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।